जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लोन रिकवरी हेल्प में। भाइयों, अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से, क्रेडिट कार्ड से या किसी बैंकिंग से लोन ले रखा है, आप उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं, कोई ना कोई आपसे अड़चन आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है, आप भरना चाहते हैं लेकिन भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी या तो जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया है, या फिर भी आपके कुछ भी ऐसी कंडीशन बन चुकी है, आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहाँ से अब आपको रिटर्न होना मुश्किल लग रहा है कि वहाँ से पैसा नहीं आ पाएगा, आप बर्बाद हो चुके हैं, या फिर आप पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं लोन की ट्रैप से, क्योंकि बहुत से लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको लोन को 1 साल तक नहीं भरते, पहले 3 महीने, फिर 6 महीने और 1 साल तक नहीं भरते हैं, तो आपके साथ इस बीच में क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम होगी, और इस ट्रैप से आपको बाहर निकाल कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि भाइयों, हमारा मेन काम रह जाता है आपको अवेयरनेस देना, आप लोगों को जानकारी पहुंचा कर देना कि भैया अगर लोन की किस्त नहीं भर रहे हो तो आप भैया पागल मत बनो, मूर्ख मत बनो। क्योंकि जो लोन कंपनी है आपको पूरी तरह से पागल बना रही हैं, और इस पागलपन की वजह से बहुत से लोग आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं, अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर रहे हैं। तो भाइयों, इस वीडियो पे आप जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो इसमें लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। भाइयों, अपने कमेंट में इस शहर का नाम जरूर लिखकर बताना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते। बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लाइव पर आएँ आप तक बेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि लोन रिकवरी हेल्प इस लाइव ना हो। बाकी किसी की भाई की कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग करके हमसे संपर्क कर सकता है। मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। कोई व्यक्ति को अगर बातचीत करनी हो, कोई इंक्वायरी लेनी हो, तो कॉल बुकिंग करके हमसे बातचीत कर सकता है। क्योंकि इस बीच बहुत सारी अड़चनें आती हैं, किसी एक्सपर्ट की आपको जरूरत पड़ती है लेकिन आपको एक्सपर्ट मिल नहीं पाता, आप इसमें बुरे बुरे विचार आपके मन में आने लग जाते हैं। तो भाइयों, आपको एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है इन दिनों में। देखो भाइयों, जब आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं, आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड से ले रखा है, आपने सबसे पहले किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया था शुरुआत में, जब आपने शुरुआत में लोन लिया था आपको बहुत ही कम पैमाने पर लोन मिलता था। जब आपने उनकी टाइम टू टाइम किस्त भरनी शुरू कर दी, उसके बाद आपको अच्छे अच्छे ऑफर आने शुरू हो गए। जब आपको अच्छे अच्छे ऑफर मिलने लगे, आपको शुरुआत में आपको 20,000 30,000 ऐसे करते करते आपने 40-50,000 60,000 लाख 2 लाख 3 लाख इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनी से आपने लोन लेना शुरू कर दिया। अब आपके साथ एक चक्र ऐसा चलने लग गया कि अब आपको आदत सी पड़ गई, अब मैं लोन लेकर ही काम करूंगा। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, उनका यही कहना है कि हम मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं। मल्टीपल लोन का मतलब यही बता रहे हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करते करते उनके नाना करते 10 या 15 लोन हो चुके हैं। और क्रेडिट कार्ड भी इसी प्रकार बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी मिनिमम पे कर रहे हैं। मिनिमम पे आप मत कीजिए। अगर मिनिमम पे कर रहे हैं, मिनिमम पे का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप बैंक को सिर्फ और सिर्फ ब्याज दे रहे हो, क्योंकि वो अगले महीने फिर से आपके अकाउंट में जुड़ जाने वाला है। क्रेडिट कार्ड को भैया बहुत बड़ा शिकार है क्रेडिट कार्ड। जितने भी व्यक्ति इसमें क्रेडिट कार्ड में फंसे हुए हैं, लोगों को जानकारी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड को किस प्रकार यूज़ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे मत किया कि जी आप कहीं भी आपको जाना है तो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, वो भी एक गलत है। बाकी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप 1 साल तक भी लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो दिक्कत प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इससे आपको बाहर कैसे निकलना है। पहले हमने लिखा है 3 महीने। 3 महीने तक आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम जो बनने वाली होती हैं, ये 3 महीने ऐसा एक कहते हैं जाल होता है, 3 महीने का एक चक्र भी होता है जिसमें आपको पूरी तरह से निचोड़ कर रख देती है एनबीएफसी कंपनियां। क्रेडिट कार्ड वाले जितने भी होंगे, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे एनबीएफसी, चाहे वो क्रेडिट कार्ड वाले जितने भी होंगे, उनके पास सिर्फ 3 महीने होते हैं आपसे पैसा निकालने के लिए। उसके बाद वो ठंडे हो जाते हैं, आपको बता देते हैं क्या क्राइटेरिया रह जाता है। 3 महीने तक का क्राइटेरिया बता देते हैं। सबसे पहले जैसे आपकी किस्त बाउंस होती है, बैंक आपके साथ क्या करता है, आपका जो डाटा है थर्ड पार्टीज़ को भेज देता है। जब आपका डाटा थर्ड पार्टीज़ के पास जाता है, अब थर्ड पार्टीज़ के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका मोबाइल नंबर और आपकी छोटी सी डिटेल उनके पास है, बिल्कुल छोटी सी डिटेल उनके पास है, जिसमें आपकी सिर्फ ईएमआई लिखी हुई है, इतनी ईएमआई आपने पे करनी है। उनके पास पूरा बैंक अकाउंट ना ही पूरा बैलेंस उनको पता होगा, सिर्फ एक ईएमआई के लिए उनको भेजा जाता है। ये नहीं है कि उनको पूरे लोन के लिए भेजा जाता है, शुरुआती दौर में उनको सिर्फ और सिर्फ एक ईएमआई के लिए भेजा जाता है। जब वो एक ईएमआई के लिए आपको दिन भर में 50 फ़ोन 100 फ़ोन ऐसे करके, अगर मल्टीपल लोन है तो भाइयों आपने ये भी देखा होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। एक फ़ोन आपके कान पे लगा हुआ है, दूसरा फ़ोन पीछे से आपको रिंग कर रहा है, उसके बाद आपका दूसरा फ़ोन कटा नहीं, तीसरा फ़ोन कटा नहीं, चौथा फ़ोन, ऐसे दिन भर में 50-100 फ़ोन, उससे भी ज़्यादा।
लोगों के पास फ़ोन आ जाते हैं, जो तमाम कंपनियां फ़ोन करती हैं, ठीक है। उसके बाद भाइयों इनके रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाते हैं आपके घर पे। एनबीएफसी कंपनी है, अधिकतर एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट आपके घर पर नहीं आते। उनका ना आने का भी मेन कारण है क्योंकि जब शुरुआती दौर में इन्होंने, जब कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी कर दी थी। गुंडागर्दी करने की वजह से इनके ऊपर आरबीआई ने बहुत ज़्यादा जुर्माने लगा दिए थे क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बढ़ती चली गई थी और आरबीआई ने जुर्माना लगा दिया, अगर आपके रिकवरी एजेंट इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। वो लाइसेंस रद्द ना हो जाए इस वजह से वो अपने रिकवरी एजेंट आप तक नहीं पहुंचाते क्योंकि इन लोगों को खतरा होता है जब आपके अकाउंट एनपीए बढ़ जाता है। जैसे किसी बैंक का एनपीए बढ़ गया, एनपीए क्या होता है पहले लोगों को समझा देते हैं। जब आपका अकाउंट पहले दिन से लेकर 92 डेज जैसे आपके अकाउंट को कंप्लीट हो जाते हैं, आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है, जिसका मतलब होता है बैंक को आपके अकाउंट से ना किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। किसी बैंक ने आपको कोई चीज़ दे रखी है, पैसा दे रखा है, तो भाई उनका पैसा वापस नहीं निकल रहा, तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देते हैं क्योंकि अब उनको ये पता लग गया कि इस क्लाइंट से हमारे को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये साहूकार लोग हैं, इनके पास पैसा बहुत है, ये आप लोगों को बांट देते हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी मिलने वाले लोन है एनबीएफसी के, जो कि आपको इंस्टेंट लोन दे देते हैं। आपको एक सेल्फी क्लिक करनी है, एक फ़ोटो अपनी देनी है और साथ में एक ओटीपी देना है, आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख 5 लाख तक के अकाउंट सेशन कर देते हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा, आपको देखा होगा, आपके ब्याज हद से ज़्यादा लगने वाला ब्याज। 1 लाख का लोन तो भैया 1 साल के अंदर 1,40,000 तक आपको मुआवजा देना पड़ जाता है, भरना पड़ जाता है। तो भाई ये जो लोन कंपनियाँ सिर्फ और सिर्फ आपका बेवकूफ़ बनाकर पैसा निकालने की कोशिश करती हैं और बेवकूफ़ बना रही हैं। आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन अब जिसने ले लिया वो तो बुरी तरह से फंस गया ना, अब उसको तो निकलना है ना, क्योंकि जितनी भी लोन कंपनी है ना आपको पूरी तरह से निचोड़ने के लिए, मतलब वो तो साहूकार लोग हैं, उनके पास तो भैया सीधी सी बात है, उनके पास आपने कोई एसेट नहीं दे रखा उनको, सिर्फ वो सिर्फ आपने उनको दे रखा अपना पैन कार्ड के बेस पर उन्होंने आपको लोन दे रखा, वो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख का। अब बैंक कंपनी आपको रिकवरी एजेंट आपके घर पर भेजना शुरू कर देती है, ये 20-22 दिन के बाद आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजना शुरू कर देती हैं। तो भाई मैंने आपको बता दिया रिकवरी एजेंट हर कंपनी का नहीं आता जी, जो नामी कंपनी होंगी, जो जिस आप शहर में रहते हैं, जैसे मान के चलो आप किसी शहर में रहते हैं, हर शहर में रिकवरी एजेंट भी नहीं पहुंच पाते, हर गांव में रिकवरी एजेंट भी नहीं पहुंच पाते। जो मेन एनसीआर सिटीज़ होगी, बड़ी बड़ी सिटीज़ होगी, तो उसके अंदर रिकवरी एजेंट पहुंच जाते हैं। वो कैसे पहुंचते हैं वो भी बता देता हूँ। आपके घर के आसपास जैसे बैंकिंग की सुविधा बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ बैंकिंग की सुविधा ज़्यादा रहेगी वहाँ पर आपके ये रिकवरी एजेंसियाँ की टीम भी ज़्यादा रहेगी। टीम का मतलब कंपनियां भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं ये बैंक से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये टेलीफोनिक पे भी काम करती है, मतलब हर तरह की, सिर्फ इनका काम होता है पैसा निकालना, कस्टमर से पैसा निकालने का काम होता है। तो बैंक को भी पता है अगर हम इनसे पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर के पास, तो कस्टमर के पास जा रहे हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंट बदतमीजी बहुत करते हैं। बदतमीजी करने का मतलब आपसे गाली गलौज करना, तमाम तरीके से बदतमीजी करना, लेकिन उनके राइट्स नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। अगर वो ऐसे गाली गलौज कर रहा तो आप उसकी आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। जब तक उसकी आरबीआई का कंप्लेंट का, जब तक आपके पास मुआवजा नहीं मिल जाता, मतलब जब तक उनको वहाँ से माफ़ी पत्र नहीं मिल जाता, तब तक आपके ऊपर किसी प्रकार की रिकवरी भी नहीं हो सकती, रिकवरी स्टॉप भी हो जाती है इसके कारण, ठीक है। अब आपने जैसे कोई भी रिकवरी एजेंट आपके विदाउट डीआरएस सर्टिफिकेट के, विदाउट होम विजिट लेटर के या किसी भी आईडी प्रूफ के बिना आपके घर पर आ रहा है। मैंने जितने भी लोगों को ये वीडियो में, मैंने पहले ही बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोगों ने देखा है उन्होंने ये ट्रिक अप्लाई करी है, तो वो जाकर आज की डेट में बहुत ज़्यादा सुखी हैं। और बहुत से मैं वीडियोस भी डालता हूँ, आपने देखा होगा चैनल के ऊपर रिकवरी एजेंट की, कि उसने अपने राइट्स बताए तो वो रिकवरी एजेंट कैसे वहाँ से चला गया। तो भाई आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है। बाकी डरने घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिकवरी एजेंट जो उनका काम सिर्फ उस आपको डराना धमकाना, उसके बाद परेशान करना और वहाँ से फिर दुखी होकर चला जाना, वो कमीशन बेस पर काम करते हैं। ये 3 महीने तक चलता है इनका काम। 3 महीने जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 3 महीने के बाद आपको रिकवरी एजेंट आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। उसके बाद बैंक आपको लीगल की कार्रवाई करना शुरू कर देता है। पहले 60 दिन में आपको बैंक भेजता है रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस में बैंक आपको याद दिलाने की कोशिश करता है कि भैया आपने लोन की किस्त नहीं भरी, आप लोन की किस्त भर दो, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आपको लोन लेने में दिक्कत ना हो, आपका अकाउंट एनपीए ना हो जाए।
तो वो पहले आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेज देता है बैंक। ठीक है, अब रिमाइंडर नोटिस के बाद बैंक आपके पर, अगर आप रिमाइंडर नोटिस को इग्नोर कर देते हैं बैंक, उसके बाद आपको जैसे आपका लोन अकाउंट जो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, उसके बाद बैंक आपको एक डिमांड नोटिस भेज देता है। डिमांड नोटिस में भी बैंक यही कहता है कि अब हमारा पैसा वापस करो, जो कि एक वकील के माध्यम से भेजा जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग डर जाते हैं एकदम से वकील का नोटिस देखकर। तो भाइयों, वकील का नोटिस है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ उसमें देखना होता है कि कौन से वकील से कहाँ से आया। आपको उस समय एक वकील का सहारा लेना होता है। वकील का सहारा नहीं लेते हैं, आप अपनी तरफ से करते हैं, खुद से कभी भी वकील मत बना कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सी गलतियां ऐसी कर देते हो जिसमें आपको मुआवजा भुगतना पड़ जाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं उसके बाद जब आपका लोन राइट ऑफ हो जाता है या फिर आपके ऊपर कोई केस हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग हैं अपनी तरफ से इनको नोटिस भेजने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कोई वकील मौजूद नहीं, आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको एक वकील दे देंगे। ऑल ओवर इंडिया में सबसे सस्ते वकील हमारे पास मौजूद है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैंक क्या करता है, आपके ऊपर भाइयों आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। अब लोग डर जाते हैं मध्यस्थता में हमारे साथ क्या होगा। ये सब कुछ होता है 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में, उसमें बैंक करता है मध्यस्थता। मध्यस्थता में कहता है बैंक कि भैया या तो आप उसका पैसा पूरा दो, या तो इसके अंदर हम आपके अकाउंट को लीन लगा देंगे। लीन लगाने का मतलब, अगर आप सैलरी पर्सन है, अगर आपने अकाउंट चेंज नहीं कर रखा अपनी सैलरी का, तो आपकी सैलरी जो है बैंक अटैच कर लेगा। बैंक जैसे अटैच करेगा, आपकी जितनी भी आपकी सैलरी आनी होती है वो बैंक के खाते में चली जाती है, आपके पास नहीं आती जब तक बैंक अपना पूरा पैसा नहीं निकाल लेता। ठीक है, और उसके बाद भैया बैंक आपको सम्मन तक भेज देता है। कुछ बैंक का जो आपको सम्मन, देखो क्रेडिट कार्ड में सम्मन की बहुत ही कम पुष्टि होती है। सबसे ज़्यादा एनबीएफसी कंपनी है जो 30% में से 5% ऐसी कंपनी जो आपको सम्मन तक भेज देती हैं, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ का एसेट तो है नहीं आपका, तो भैया बैंक कुछ ना कुछ तो करेगा आपके लिए, आपके खिलाफ, तो वो सम्मन भेज देते हैं। अब सम्मन को भी कई लोग इग्नोर करते हैं, तो भाई उस सम्मन को कभी भी इग्नोर मत करना, ना ही इनके नोटिस को इग्नोर करना। अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हो तो भाइयों बाद में आपको पछताना पड़ता है। इसलिए हमने बोला बैंक को सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेजें। लीगल प्रायर नोटिस में आपके ऊपर आने वाली समस्या, जैसे मान के चलें आपके ऊपर कर दिया, आपके ऊपर जैसे मान के चलो सेक्शन 25 का केस कर दिया और बैंक ने आपको बुला लिया, आपको कहीं कोलकाता या कहीं आपके शहर से 500-600 किलोमीटर दूर बुला लिया। कल को आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने बैंक को कुछ बता रखा है, क्योंकि जो आप अपनी तरफ से जितने भी नोटिस बैंक को भेजते हैं वो नोटिस बैंक का कुछ भरोसा नहीं है, वो या कूड़े में फेंक दे या कुछ कर दे। लेकिन जब एक स्टैंप लगा हुआ पेपर एडवोकेट का ये बैंक के पास जाएगा तो उनको संभाल के रखना पड़ेगा, अपनी तख्ती में मजबूत करना पड़ेगा। अगर बैंक ये सब नहीं करता, एडवोकेट के पास सारे प्रूफ रह जाते हैं, उनके पास एक तो जो उन्होंने भेजा है उसकी स्लिप रह जाती है, जो उन्होंने नोटिस भेजा उसकी स्लिप रह जाती है, साथ में उनकी मेल की कॉपी रह जाती है, सब कुछ रह जाता है। तो एडवोकेट हर चीज़ संभाल के रखता है, इसलिए हम बोलते हैं एडवोकेट के माध्यम से भिजवाया कीजिए। उसके बाद जब ये 3 महीने 6 महीने हो जाते हैं, उसके बाद बैंक ठंडा होना शुरू, और भी मतलब कि ये नहीं है कि आपके उस पर सारी उम्र ऐसे ही तांडव करता रहेगा, नहीं, उसके बाद बैंक को ठंडा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनकी कॉल्स वगैरह कभी नहीं रुकती। कॉल्स ये थर्ड पार्टीज को आगे आपका डाटा भेजते रहते हैं, फिर आपके रिलेटिव्स को कॉल करना, ये करना वो करना। ये देखो भाई 6 महीने तक ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आपका देखो 6 महीने के बीच में मैं आपको और भी बता दूंगा, इसमें बीच में सेटलमेंट के प्रावधान भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। आर्बिट्रेशन के साथ में भी आपको सेटलमेंट के प्रावधान मिलते हैं, हर तरीके से आपको सेटलमेंट के प्रावधान मिलते रहते हैं। लेकिन आपका जैसे ही अकाउंट 9 महीने तक पहुंच जाता है, 9वें महीने में आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक को अपने कस्टमर से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला था, तो बैंक ने अब आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया, अपने बही खाते से डिलीट कर दिया। बही खाते से डिलीट करने का मतलब अब उनके खाते में आपका लेजर में आपका नाम नहीं है, अब वो आपका अकाउंट है किसी और थर्ड बैंक को सेल कर दिया गया है। तो वो सेल करने के बाद ये मत सोचना कभी भी कि आपका राइट ऑफ के बाद आपका लोन है माफ़ हो जाता है। तो भैया लोन कभी भी माफ़ नहीं होता, लोन कभी माफ़ नहीं होता, उसके लिए राइट ऑफ कर दिया जाता है। विलफुल डिफॉल्ट लिख के उसको विलफुल डिफॉल्ट करके आपको राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ में बैंक के पास जो थर्ड बैंक, जो आपका नेक्स्ट बैंक है, थर्ड बैंक है, वो आपके ऊपर आप कार्रवाई कर सकता है। वो कार्रवाई के लिए सिर्फ गुंडागर्दी ही करते हैं। उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई भी बैंक एफआईआर दर्ज नहीं कराता। ये मत सोचना कि आपने लोन का पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज कभी नहीं होती। अब किसी भी नोटिस को इग्नोर मत करना कभी भी। आज से आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, नोटिस को इग्नोर मत करना। अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, आपको पता लग जाता है भैया, अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन रही है, आप डिफॉल्टर होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा, तो बैंक को एक सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस भेज दे। उसके बाद भाइयों
आप इंतजार करें, आपको सेटलमेंट की तरफ जाना है या आपको फोरक्लोज की तरफ जाना है। अगर आप फोरक्लोज करते हैं तो भाई इन फ्यूचर आपको लोन लेने की संभावना बन जाती है, लेकिन आप जैसे ही सेटलमेंट कर देंगे, सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप विलफुल डिफॉल्ट हो चुके हैं तो भाइयों आपको लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर में। अगर आपको लोन नहीं चाहिए, आप कहते हो मेरे को ज़िंदगी में लोन नहीं चाहिए, तो सेटलमेंट करवा देना और साइड हो जाना। कई कोई लोग तो भैया 3-4 साल तक भी लोन की किस्त नहीं भरते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहता। अब उनको पता है मेरे को फ्यूचर में लोन तो मिलेगा नहीं, तो फिर मैं भर के करूँगा क्या। लेकिन आपको इस बीच सेटलमेंट करवा लेनी चाहिए, आपको अच्छे रेट पर सेटलमेंट मिल जाती है। अगर आपका लोन 1 साल पुराना हो जाता है तो आपको जो सेटलमेंट का ऑफर है कम से कम आपको 20 से 30% ऑफर मिल जाता है। 1 लाख के लोन 20,000 25,000 रुपये में आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो 1 साल तक का मैंने आपको बता दिया क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। भाइयों अगर आपके पास किसी भी रिकवरी वाले की कॉल आती है तो फ़ोन मत उठाएं। फ़ोन आपका, सिम आपका, जो आपको करना है करो, या तो सिम तोड़ के फेंक दो या नया सिम ले लो। और रिकवरी वाले से सिर्फ 3 चीज़ें मांग लेना, DRS सर्टिफिकेट, होम विजिट लेटर और ID प्रूफ। अगर उनके पास नहीं है तो उनकी पहले तो उनसे बातचीत करें, वैसे तो उनसे बातचीत करने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी आपको समझ आ गई होगी अगर 1 साल तक आप लोन की किस्त नहीं भरते तो क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।